वेलकम टू राठौड़ अजित यूट्यूब चैनल। आरबीआई से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो कि असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। यहाँ पर 950 प्लस वैकेंसीज है। हम ये नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे आज हम, जो कि इनके लिए एज मैंडेटरी क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, एग्जाम फी क्या है, सैलरीज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हम पूरी तरह हम जानेंगे। अभी वेबसाइट जो अप्लाई करने की डेट है 17 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक है, जो कि पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम है 17 फरवरी 2022 से 8 मार्च 2022 तक है, जो कि शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी टेस्ट जो कि प्रीलिम्स है उनके लिए एग्जाम डेट है मार्च 26 एंड 27 जो कि 2022 में है, एंड शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेस्ट मेंस एग्जाम जो कि प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है, इनके लिए मई 2022 दिया गया है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट डिटेल्स, जो वैकेंसी से पूरी तरह अहमदाबाद के लिए पूरे टोटल 35 वैकेंसीज है, बेंगलुरु के लिए 75 वैकेंसीज है, एंड भोपाल के लिए 31 वैकेंसीज है, भुवनेश्वर के लिए 31 वैकेंसीज है, चंडीगढ़ के लिए 78 वैकेंसीज है, चेन्नई के लिए 66 वैकेंसीज है, गुवाहाटी में 32 वैकेंसीज है, हैदराबाद में 40 वैकेंसीज है, एंड जयपुर में 48 वैकेंसीज है, जम्मू में 12 वैकेंसीज है, कानपुर एंड लखनऊ में 131 वैकेंसीज है, कोलकाता में 26 वैकेंसीज है, जो कि मुंबई में 128 वैकेंसीज है, नागपुर में 56 वैकेंसीज है, न्यू दिल्ली में 75 वैकेंसीज है, एंड पटना में 33 वैकेंसीज, एंड तिरुवनंतपुरम एंड कोच्चि में 54 वैकेंसीज, टोटल 950 वैकेंसीज है, एंड जो 48 जो है ये बैकलॉग वैकेंसीज है। कैस्ट वाइज दिया गया है एससी, एसटीज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी के लिए आप दे सकते हैं। जो ब्रैकेट में जो है ये बैकलॉग पोस्ट के वैकेंसीज है। अब हम जानेंगे इसकी एज क्या है, एज एलिजिबिलिटी क्या है। एज की एज बिटवीन 20 to 28 ईयर्स होनी चाहिए। अगर जो भी ये पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनकी एज 20 से 28 के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बर्न नॉट अर्लियर देन 2 फरवरी 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 फरवरी 2002 बोथ डेज इंक्लूडिंग, जो इसके अंदर होनी चाहिए, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 20 से 28 इनकी एज होनी चाहिए, जो कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। एससी एसटीज के लिए 5 इयर्स दिए गए हैं, अदर ओबीसी के लिए 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 इयर्स, जो कि विडोज डाइवर्स वुमेन है उनके लिए 10 इयर्स दिए गए हैं, एंड जो कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस इन जो रिजर्व बैंक के जो एम्प्लॉइज है उनके लिए 3 इयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम जानेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एटलीस्ट ए बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर पास होने के बाद 50%, बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। पास क्लास ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन एग्रीगेट एंड नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग एंड पीसी। अदर कैटेगरी के लिए 50% होने चाहिए, एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन ही बस है। एंड जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जो पीसी, जो कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है थोड़ा, इसमें आपको जरूर कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अब हम जानेंगे स्कीम्स ऑफ एग्जाम क्या है, जो कि एग्जाम किस तरह होता है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो मल्टीपल चॉइस ऑनलाइन बेस्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं, जो कि 20 मिनट्स दिया जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स दिया जाता है। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स, 20 मिनट्स दिया जाता है, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 60 मिनट्स। जो इंग्लिश है उनके लिए 20 मिनट्स सेपरेट दिया जाता है।
न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स, जो कि अलग अलग होते हैं। अब हम देखेंगे मेंस एग्जाम। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन, ये भी ऑनलाइन मोड होता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स, जो कि ड्यूरेशन 30 मिनट्स दिया जाता है। इंग्लिश के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो कि 30 मिनट्स दिया जाता है। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स एंड 30 मिनट्स दिया जाता है आपको। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 25 मिनट्स दिया जाता है। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 20 मिनट दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेंस में 200 होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं एंड 135 मिनट्स आपको दिया जाता है, जो कि सेक्शनल टाइमिंग अलग से होते हैं। सपोज आप जानेंगे रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स, लैंग्वेज के लिए 30 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 30 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट्स एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 25 मिनट्स, इस तरह होते हैं। अब हम देखेंगे जो लैंग्वेज, जो मेंस और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो कि आपकी लोकल लैंग्वेज में होता है। अगर आप अहमदाबाद से करते हो तो आपको गुजरात लैंग्वेज में जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, एंड बेंगलुरु के लिए कन्नड़ा, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए ओरिया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी और हिंदी, चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बूडो, मिजो, हैदराबाद के लिए तेलुगु लैंग्वेज, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी एंड कश्मीरी, कानपुर एंड लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली एंड नेपाली, मुंबई के लिए मराठी एंड कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी एंड हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी, पाटना के लिए हिंदी एंड मैथिली, तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम। ये जो ऊपर के जो प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम है, इनमें नेगेटिव मार्क्सिंग होती है 0.25 मार्क्स की, जो कि 1/4 कहा जाता है। प्रीलिम्स में भी नेगेटिव मार्क्स होती है एंड मेंस में भी। प्रीलिम्स एंड मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको जो लोकल लैंग्वेज है, अगर आप हैदराबाद से अप्लाई करते हैं तो आपको तेलुगु लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी पड़ेंगे। अगर उसमें आप क्वालिफाई है तो ही आपको जॉब मिलेंगी। अब हम जानेंगे हम इसका जो पे स्केल क्या होता है। टोटली जो पे स्केल है आरबीआई असिस्टेंट का अप्रॉक्सीमेटली 45,050 रुपीज होता है विथ आर अलाउंसेस, हाउस अलाउंस ऑफ 50%, जो कि सब मिला के 45,050 रुपीज होता है जो पे स्केल है आरबीआई असिस्टेंट का। अब हम जानेंगे एग्जाम फी क्या है, इंटीमेशन चार्जेस एंड एग्जाम फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। 50 रुपीज फॉर SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज चार्ज किया जाएगा, जो कि एप्लीकेशन फी है। 450 रुपीज फॉर OBC, जनरल, EWS कैंडिडेट, जो कि OBC कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट के लिए 450 रुपीज है, जो कि एग्जाम फी, एग्जामिनेशन फी एंड इंटीमेशन चार्जेस है। SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन के लिए ओनली इंटीमेशन चार्जेस है, जो कि 50 रुपीज चार्जेस है। अब हम ओवरऑल एक बार जानेंगे क्या है। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन है 21-22, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट है 17 Feb टू 18 मार्च 2022। एग्जामिनेशन मोड जो है ऑनलाइन है, जो कि प्रीलिम्स जो सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रीलिम्स, मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद मेंस एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि टोटल वैकेंसीज 950 प्लस है, 950 है एंड बैकलॉग 48 वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फीस जो अभी हमने बताया था ओबीसी, जनरल, EWS कैंडिडेट के लिए 450 है। SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम एज जो है 28 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो अदर्स के लिए ग्रेजुएशन विद 50% है एंड SC, ST के लिए कम दिया जाएगा। जो प्रीलिम्स का जो पैटर्न है ये है। फर्दर जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।